सारी संगत को प्यार भरी जय सगानंद जी। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरी बंदगी है तुमसे, मेरी जिंदगी तुम्हारी, मेरी बंदगी है तुमसे, मेरी जिंदगी तुम्हारी, मैं गाऊं तेरी महिमा, यही आरज़ू हमारी, मैं गाऊं तेरी महिमा, यही आरज़ू हमारी, मेरी बंदगी है तुमसे। क्या खूब है नजारे जो लग रहे हैं प्यारे, क्या खूब है नजारे जो लग रहे हैं प्यारे, मिलते हैं तेरे दर पर, मिलते हैं तेरे दर पर, मिलते तेरे दुआरे, पाले तेरा सहारा, ये जोस्त जो हमारी, पाले तेरा सहारा, ये दोस्त जो हमारी, मेरी बंदगी है तुमसे, मेरी जिंदगी तुम्हारी, मैं गाऊं तेरी महिमा, ये आरज़ू हमारी, मैं गाऊं तेरी महिमा, तेरे दर पे मेरे दाता भरपूर है भंडारे, तेरे दर पे मेरे दाता भरपूर है भंडारे, तू दे रहा है सबको रहमत भरे इशारे, तू दे रहा है सबको रहमत भरे इशारे, पा जाए तेरी रहमत, पा जाए तेरी रहमत, ये जुस्त जो हमारी, मैं गाऊं तेरी महिमा, यही आरज़ू हमारी, मेरी बंदगी है तुमसे, मेरी जिंदगी तुम्हारी, मेरी बंदगी है तुमसे, मेरी जिंदगी तुम्हारी, मैं गाऊं तेरी महिमा, यही आरज़ू हमारी, मैं गाऊं तेरी महिमा, जादू तेरी नजर का जिस पर भी हो गया है, जादू तेरी नजर का जिस पर भी हो गया है, बदली है उसकी किस्मत, वो तेरा हो गया है, बदली है उसकी किस्मत,
वो तेरा हो गया है। कर दो नेहर नजर में हर के, कर दो नजर में हर के। ये जुस्त जो हमारी, मेरी बंदगी है तुमसे। मेरी जिंदगी तुम्हारी, मैं गाऊं तेरी महिमा। यही आरज़ू हमारी, मैं गाऊं तेरी महिमा। सब ख्वाब जिंदगी के जो थे अभी अधूरे, सब ख्वाब जिंदगी के जो थे अभी अधूरे, तू दे रहा है खुशियां और कर रहा है पूरे। तू दे रहा है खुशियां और कर रहा है पूरे। बन जाऊं तेरी दासी, ये जुस्त जो हमारी, बन जाऊं तेरा दास। यही जुस्त जो हमारी, मेरी बंदगी है तुमसे। मेरी जिंदगी तुम्हारी, मेरी बंदगी है तुमसे। मेरी जिंदगी तुम्हारी, मैं गाऊं तेरी महिमा। यही आरज़ू हमारी, मैं गाऊं तेरी महिमा। यही आरज़ू हमारी, मेरी बंदगी है तुमसे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज मुझे सेवा का मौका मिला है। मैं भगत जी का और श्री सदगुरुदेव महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना अदा करता हूँ, ताकि इस प्रकार की सेवा हम जैसे तुच्छ बंदों को मिलती रहे, तो हमारे कुछ अवगुण तो कम हो जाएंगे और अवगुणों से गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे, सद्गुण बन जाएं। और क्या चाहिए, ये भजन में भी यही विनती है कि सतगुरु मैं तेरा दास बन जाऊं, मेरे से कुछ कर्म अच्छे हो जाएं और मैं आप सतगुरु की सेवा, दरबार की सेवा सच्चे दिल से हित चित से कर सकूं। तो प्यारी साध संगत जी, आजकल नाम की महिमा पर बहुत जोर है। जब भी कोई सत्संग होता है तो कहा जाता है कि शब्द रूपी नाम जो मिला है हमारे श्री सतगुरु जी से, उसका सिमरन करो और अपना जीवन जो है सफल करो। तो हम थोड़ा विचार करें कि नाम है क्या चीज, और हमें नाम पर ही क्यों जोर ज्यादा दिया जा रहा है। हम सब उस ईश्वर की अंश हैं जो निराकार है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो हम उसके अंश हैं, तो हम भी तो अविनाशी हुए ना। उन्हीं का एक रूप है, उन्हीं की अंश हैं, उन्हीं की आत्मा है। तो हमारी मंजिल क्या है कि हम अपने घर वापस उन्हीं के चरणों में चले जाएं, ताकि हमारा जीवन सफल हो, हमारे सत्कर्म हो, हम उसी रूप में इसी की विवेचना करते हैं। तो सोचा जाए कि नाम को किस रूप में हमें करना है और शब्द रूपी ज्ञान कहाँ से मिलेगा। हम संसार में भी देखते हैं कि मैं मेरे नाम से प्रसिद्ध हूं, भगत सुरेश जी उनके नाम से प्रसिद्ध हैं, हमारे पूज्य बहन जी किरण दासी जी अपने नाम से प्रसिद्ध हैं। जब भी हम उनका नाम लेते हैं, उनका स्वरूप हमारे सामने आ जाता है।
ये तो हम जीव आत्मा की बात कर रहे हैं, जो गुरुमुख हैं, जो हम अपने परिवार में हैं, हमारे गुरु घर का जो परिवार है। इसी प्रकार हम किसी जानवर का नाम लें, शेर का नाम लें, चीते का नाम लें, गाय का नाम लें, बकरी का नाम लें, तो उन्हीं का रूप हमारे मन में आ जाता है। ये तो है जीवात्मा। जीव किस रूप में है, किस जून में है, कैसे है, जब उसको याद करते हैं वही रूप हमारे मन में आ जाता है। अगर इसी की जगह पे हम निर्जीव का नाम लें, घर में कोई सामान पड़ा है, टेबल है, कुर्सी है, शिव मंदिर है, जैसे ही हम उनका नाम लेते हैं वो स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। बल्कि हमारे महात्मा जी कई बार ये कहते हैं कि गुरु का रूप आपके अंदर इतना रम जाना चाहिए कि जैसे घर से कोई बाहर गया हुआ है और उसको कोई चीज घर छूट गई है, तो घर से जब फोन करके पूछता है, तो घर में जो सदस्य रहता है उसको बोलते हैं कि आप फलां अलमारी खोलो, फलां चीज के पीछे वो चीज पड़ी हुई है। तो जब उसको उस चीज का ध्यान उसके मन में बसा हुआ, उसका नाम उसके मन में बसा हुआ है, तो ये तो है हमारी संसारी। हम इसको अध्यात्म की तरफ अगर ले चलें, तो गुरु के नाम रूपी शब्द को हम उच्चारण करेंगे, तो गुरु का रूप हमारे मन में आएगा, हमारे हृदय मंडल में आएगा, हमारे दिलो दिमाग में आएगा, और हमें उनकी याद हमेशा बनी रहेगी। तो ईश्वर को याद करने के लिए, ईश्वर तो निराकार है। अब जितने अवतार हुए हैं समय के हिसाब से, वो साकार रूप में हुए हैं। तो वो ईश्वर का कुछ तो रूप हमें ध्यान आना चाहिए ना, नाम लेने से किस रूप में हम उनको याद करें। तो समय के अनुसार भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु नानक देव जी, आज के युग में हमारे श्री परमहंस अवतार श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने साकार रूप धारण किया हुआ है। हमारे मन में हर वक्त उनके प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। इसलिए हम श्री आरती पूजा करते हैं, ताकि उनका स्मरण हमारे हृदय में बसे और हम निर्मल मन से उनको याद करें और उनकी कथा का वाचन करें। तो इसी रूप में एक वृत्तांत आता है कि हमारे गुरु नानक देव जी बाबा जी और मर्दाना जी ये भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते दोपहर को किसी जंगल के रास्ते से निकल रहे थे। तो मर्दाना जी ने गुरु महाराज जी को बेनती की कि गुरु महाराज जी, मुझे भूख लगी है, आपको भी भूख लगी होगी। तो मौसम बहुत ठंडा है, इच्छा है, पानी भी देखो ठंडा है, वातावरण ठंडा है, तो कुछ साधन ऐसा करिए कि हम पेट की प्यास बुझा सकें, भूख को तृप्ति मिले। तो गुरु महाराज जी ने वचन किए कि साथ में ये सामने देखो तालाब है, तो तालाब में जाके, वहां जाके आप पेड़े बनाओ आटे की, और रोटी बना लो। तो जैसे ही मर्दाना भगत जी वहां गए, पानी को हाथ लगाया तो पानी तो बहुत ही ठंडा था। गुरु महाराज जी, यहाँ तो पानी बहुत ठंडा है, हम कैसे बना पाएंगे, और भोजन चाहिए, पेट में बहुत जबरदस्त भूख लगी है। तो गुरु महाराज जी ने वचन किए, चलो मैं देखता हूँ। जैसे ही उन्होंने पानी को स्पर्श किया, उनके कर कमल पानी को टच किया, तो पानी उबलने लगा। उबलने लगा तो कहने लगे, मर्दाना अब तो पानी उबल रहा है, आप अपने पेड़े बनाओ और रोटियां सेक के ले आओ, हम खा। तो मर्दाना ने आटा गूंथा, पेड़े बनाए, और पेड़े उसने एक एक पेड़ा जैसे डाला, तो वो दरिया में, उस तालाब में नीचे डूब गया। जो कुंड बना हुआ था उसमें नीचे डूब। उसने कहा पता नहीं क्या मौज है। दूसरा पेड़ा बनाया, वो डूब गया। फिर तीसरा पेड़ा बनाया, वो डूब गया। चौथा पेड़ा बनाया, वो डूब गया। तो इस हिसाब से जो उसने पेड़े बना रखे थे सारे के सारे डूब गए। तो वो गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिर हुआ कि गुरु महाराज जी, ये क्या लीला है। आपने कहा था कि पानी उबल रहा है और ये सारे पेड़े बन जाएंगे, रोटियां सिक जाएंगी। वहां तो जो भी पेड़ा मैं उसमें डालता हूँ वो नीचे डूब जाता है। तो उनके, मर्दाना भगत जी, आपने
पेड़ा बनाया, जब उसको उस तालाब में डाला, उस कुंड में डाला, क्या नाम का जाप किया था? वो चरणों में लेट गया कि गुरु महाराज ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, नाम का जाप नहीं किया, मैं अब जाता हूँ। कहते जा, और नाम का जाप करते हुए जब वो पेड़ा अंदर डालोगे तो वो रोटी सेक के आ जाएगा। तो मर्दाना मत्था टेक के आज्ञा लेके दोबारा गया और आटा गूंथा, और दोबारा उसने जैसे ही पेड़ा डाला, वो फर्स्ट क्लास रोटी बन के तब पक्की होके बाहर आ गई। और वो देखता क्या चमत्कार हो गया है कि अभी यही पेड़े मेरे से सारे डूब रहे थे, और वो जैसे पेड़ा डाला सॉरी, वो रोटी फर्स्ट क्लास बन के आ गई है। और वो रोटी नहीं, जितने पेड़े पहले तालाब में डूब गए थे, सारे तर के वापस आ गए, और सब प्यार से भरी रोटियां वहीं बन गई, बहुत अच्छी रोटियां। वो उसने थाली में सजा के और गुरु महाराज जी के आगे चरणों में रखी, और उन्हें अपनी प्यास बुझाई। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि ये है नाम का प्रताप। नाम जपो तो वो तो परिवार, वो भगत, वो सज्जन, वो तो तर ही जाता है। साथ जो उसके अंग संग हैं, जो उसका परिवार है, वो उसको भी, कुल को भी तार देता है। कितनी नाम में ताकत है। तो हमारे नाम की महिमा हर रोज हम कथा श्रवण करते हैं, दरबार में श्री सत्संग मिलता है, तो हर बार नाम की महिमा आती है, नाम की महिमा आती है। नाम, नाम क्या है कि शब्द रूपी नाम जो हमें गुरु महाराज जी ने दिया है, हम उसका श्रवण करें, और जैसे उन्होंने समझाया है वैसे उसको ध्यान करें, भजन सिमरन करें। नाम रूपी भजन सिमरन। नाम, नाम के बेड़े पार ऐसे नहीं कहते कि नाम, राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो जपे इस राम को, नाम को श्रद्धा सहित, उसका बेड़ा पार होए। तो ये तो बार बार हमें वचन आते हैं, और ये है। तो ऐसे ही हमारे श्री आरती में भी एक वचन आता है कि हम नाम शब्द को जब जपते हैं, तो श्री आरती में आता है कि तले की वास्तु गगन ठहराए, गुरु के शब्द शर से, सतगुरु के शब्द शर से। जो नामदान हमें गुरु महाराज ने दिया है, अगर उसको हम अपने मन में धारण करते हैं, और नित्य प्रति उनके चरणों में उसी रूप में हम उनका सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे ही गुरु महिमा का पाठ सुबह रोज होता है, और उसमें भी यही आता है, संस्कारी जीव ही सतगुरु शरण में आते हैं, आज्ञा को शिरोधार्य कर भक्ति के धन को पाते हैं। ऐसे विरले प्यारे गुरुमुख भव के तट जब जाते हैं, जब जाते हैं, गुरु नाम की नौका पे बिठाकर सतगुरु निज धाम को ले जाते। तो इससे और हम क्या चाहते हैं? हमारा साकार, इस जन्म साकार हो जाता है। हमारा जन्म रूपी जो शरीर मिला है, हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसलिए जितना समय हम सत्संग ध्यान में लगा पाए वो कम है। और जो इनकी नाम रूपी को साथ, गुरु महाराज जी ने हमारे कर्म काटने के लिए 5 नियम बना रखे हैं। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित करे, पावे निश्चय कल्याण। और इसी प्रकार हमारे गुरु महाराज जी ने नाम को जपने के लिए हमें जो नाम दान दे रखा है, अगर नाम दान को हम ध्यान करके देखें, किताबों में पढ़ेंगे, वो गुरु मंत्र हमें मिल जाएगा। सतयुग में राम नाम था, गुरु ग्रंथ साहब में वाहिगुरु वाहिगुरु है, राधा स्वामी है। तो हम जिस रूप में, जिसको जिस नाम में, उस रूप को देखेंगे। मगर ये किताबों से पढ़ेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। जब गुरु के मुख से वही वचन निकलता है, वो हमारे लिए नामदान बन जाता है, नाम शब्द है। हमें उसे दिल से ध्याना है, भजन सिमरन करना है, और अपना जीवन सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।